आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त का व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि कोई चक्री चतुर्भुज है जो उसके उस चक्री चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं उस चक्री चतुर्भुज के शीर्षों से होकर गुजर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो विकर्ण है वो वृत्त का व्यास भी है। तो आपको सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। यहाँ देखिए चित्र बनाया हुआ मैंने। पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये इसके चारों शीर्ष क्या है? एक वृत्त पर स्थित है, इसलिए चक्री चतुर्भुज है। अब इसके जो विकर्ण हैं देखिए, इसके शीर्ष यस और क्यू से होकर जा रहा है और साथ ही साथ वृत्त का व्यास भी है क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। इसी प्रकार इसके जो विकर्ण है पी और पी आर, वो इसके शीर्ष पी और आर से होकर गुजर रहे हैं, साथ ही साथ वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए वृत्त के व्यास भी होंगे। हाँ, इससे संबंधित ये चित्र बना लिया है। अब आपको इस चक्री चतुर्भुज को प्रूफ करना है कि यह एक आयत है। ठीक है, तो आइए इसमें उसको प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है तो उसको लिख लिया। पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, तथा पी आर और एस क्यू इसके विकर्ण हैं, ठीक है, तथा साथ ही साथ विकर्ण तो हैं तथा साथ ही साथ पी आर और एस क्यू वृत्त का व्यास भी है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना। जब 90-90 हो जाएगा तो ये पी क्यू आर एस एक आयत हो जाएगा। आप देखिए पहले ये जो पी आर है, ये जो पी आर है इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है ना। पी आर एस और पी क्यू आर दो भागों में बांट रहा है। तो ये जो एक भाग हुआ एक अर्धवृत्त हो गया, और ये भी क्या होगा, इधर वाला जो भाग है ये भी एक अर्धवृत्त है। तो ये अर्धवृत्त में कोण बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी अर्धवृत्त में कोण बना हुआ 90 डिग्री होगा। इसी तरह से ये जो एस क्यू है इस वृत्त को दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अतः ये एस पी क्यू और एस आर क्यू दोनों क्या हैं, अर्धवृत्त हो जाएंगे। तो अर्धवृत्त में जो एक कोण बना हुआ है ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 90 अंश के। तो अर्धवृत्त में कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। आप जैसे देख सकते हैं ये एक वृत्त है, सपोज दैट ये वृत्त है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है लेकिन आप वृत्त इसको मान लीजिए, ये वृत्त है। अब मान लेते हैं कि ये लाइन जो है, ये जो लाइन, ये जो रेखा, इसको दो भागों में बांट दिए। एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब इस भाग में जो कोण बनेगा, इस वाले भाग में ये 90 अंश होगा, चाहे इस भाग में जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, 90 अंश होगा। इसी तरह से मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, एक भाग ये है दूसरा भाग ये है। तो इधर में जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, 90 अंश होगा, और इस वाले भाग में जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, 90 अंश होगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता हो 90 अंश बनता है, ठीक है ना। कितना बनता है, 90 अंश होता है। और ये कैसे आता है, आप कहोगे कि ये 90 अंश कैसे आता है, तो थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ ये कैसे आता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये आयत हो गया ना। तो यहाँ पे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ ये कैसे आता है। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पी आर एक स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, एक सरल रेखा। ये तो सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 अंश। अब देख रहे हैं पी आर क्या है, पी आर एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कोण क्या बनता है, एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पर ये जो कोण बनता है यहाँ पर कितने अंश का बनता है, 180 अंश के, 180 अंश का बनता है। और ये कोण बन कहाँ रहा है, ये कोण कहाँ बन रहा है, केंद्र पर।
केंद्र पर बन रहा है, और ये कोण कहाँ बन रहा है? परिधि पर। तो हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनता है, परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोण, इसमें अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। ये लिखवा चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी लगवा चुके हैं, है ना। जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? POR। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं POR जो होगा वो कोण PQR के बराबर तो होगा, लेकिन दोगुने के बराबर होगा, है ना, इसके अनुसार। या कोण PQR अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? 1/2 इधर आ जाएगा POR। और POR कितना है? स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना? 180। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ इसकी जगह पे 180, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। यानी कि PQR क्या मिल गया आपको? 90 अंश मिल गया, है ना। तो ये PQR क्या होगा? 90 अंश। इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे तो ये भी 90 होगा, इसके लिए निकालेंगे तो ये भी 90 होगा, इसके लिए निकालेंगे तो ये भी 90 ही होगा। तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अतः ये कोण 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इस चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। अतः हम कह देंगे कि यह चतुर्भुज PQRS एक आयत होगा। ठीक है ना। इसको नहीं लिखना है, इस बात को नहीं लिखना है, इसको लिखना नहीं है, केवल मैंने इसको बताया है। तो आइए हम लिख लेते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने ये लिख लिया जो हम बता रहे थे। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण PQR बराबर 90 होगा। ये कोण 90 होगा, कोण PSR ये 90 होगा, और कोण SRQ ये वाला 90 होगा, और कोण SPQ होगा। ये SPQ, कोण SPQ ये 90 अंश होगा। अब ये जो है आयत के जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको क्या कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है। अतः चक्री चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया। तो बस आपको इतना ही उतारना है, जो उसमें समझाया है उसको नहीं उतारना, नहीं तो आप लोग उसको भी उतार लेते हैं, है ना। केवल इतना ही आपको उतारना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।